अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इनाम राजा। रोज़ा और सेहत में वेलकम। आज हम बात करेंगे रोज़ा रखने के 28वें फ़ायदे पर, और वो है मुंह से जो बदबू आती है उसका दूर होना, बैड ब्रेथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब वो बात करते हैं तो उनके सांस में असल में स्मेल होती है, जिसकी वजह से लोग उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। और ये स्मेल चूँकि वो सांस के साथ आ रही होती है, यानी आपके असल में आपके पेट से, आपके स्टमक से आ रही होती है, तो आप जितना मर्ज़ी दांत साफ़ करें, दिन में 3 दफ़ा भी करें, आपके वो फिर थोड़ी देर बाद वो प्रोड्यूस हो जाती है और आपके सांस में मुस्तकिल वो स्मेल रहती है। इसकी बहुत सारी वजह है, एक वजह नहीं है, इसकी बहुत सारी वजह है। एक वजह तो ये है कि आपके शायद टॉन्सिल्स हो यहाँ पर, और उनकी वजह से भी बैड स्मेल आ सकती है। और एक है कि मुस्तकिल आपका जो है वो गले का इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फेक्शन में बैक्टीरियाज होते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। एक है कि आपका साइनसेस जो हैं वो उसमें इन्फेक्शन है, तो ये इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। लेकिन ये सब छोटी वजूहत है। सबसे जो बड़ी वजह है वो बैड स्मेल की, वो है कि आपके जो इंटेस्टाइन है, आपके जो आंतें हैं, उसमें हमें पता है कि उसमें बैक्टीरियाज, गुड एंड बैड बैक्टीरियाज होते हैं। अल्लाह ने आपके आंतों में बैक्टीरियाज रखे हैं जो कि आपके खाने को हज़म करने में मदद करते हैं। तो वहाँ पर कुछ गुड बैक्टीरियाज और कुछ बैड बैक्टीरियाज हैं। जब हम अच्छा खाना खाते हैं जिसमें सब्जियाँ, फ्रूट, नट्स एंड सीड्स और सेहतमंद खाने खाते हैं, तो हमारे जो गुड बैक्टीरियाज हैं, जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं, उनकी तादाद बढ़ जाती है। और जब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जिसमें हाई शुगर हो, बाहर का जो तेल हो, यानी जो अनहेल्दी तेल है, सीड ऑयल्स जो हैं वो भी अनहेल्दी हैं, तो जब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जो कि पैकेज में आते हैं, और या फिर अनहेल्दी ऑयल या बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं, तो बैड बैक्टीरियाज की तादाद बढ़ जाती है। तो जब हमारी इंटेस्टाइन में बैड बैक्टीरियाज ज़्यादा होंगे, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। लेकिन एक नुकसान ये है कि वो जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं आपके खानों में से, ज़ाहिर आप केमिकल जो ले रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, वो भी हेल्दी नहीं है। तो उस पर जब बैड बैक्टीरियाज उस पर फीड करके जो प्रोड्यूस करते हैं वो भी अनहेल्दी है, उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत बैड होती है, वो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो असल रीज़न जो है वो मुंह से स्मेल आने की बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन एक बड़ी रीज़न ये है कि आपके जो आंतों में बैड बैक्टीरियाज ज़्यादा हो गए। और बैड बैक्टीरियाज जो हैं वो जब केमिकल प्रोड्यूस करते हैं वो ब्लड में भी जाते हैं और जाके आपके जिस्म में बीमारियां पैदा करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो गैसेस या उन केमिकल्स की स्मेल आपके मुंह से भी आती है, जो कि बहुत बुरी स्मेल होती है। तो रोज़ा रखने से, जब आप रोज़ा रखते हैं तो जो आपके हेल्दी बैक्टीरियाज हैं वो नहीं मरते, वो सर्वाइव करते हैं, वो आपके जिस्म में जो अच्छी ग़िज़ाएँ हैं उनको खाकर ज़िंदा रहते हैं। लेकिन बैड बैक्टीरियाज जो हैं वो जो कि शुगर पर ज़िंदा हैं और प्रोसेस्ड फूड पर ज़िंदा हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप रोज़ा रखते हैं तो जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो नहीं मरते, वो ज़िंदा रहते हैं, वो जो आपने सेहतमंद चीज़ें खाई होती हैं उनको खाकर ज़िंदा रहते हैं। लेकिन जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनको प्रोसेस्ड फूड चाहिए, उनको शुगर चाहिए। चूँकि आप शुगर नहीं ले रहे होते, पूरा दिन में आपने कुछ नहीं खाया होता, तो बैड बैक्टीरियाज मरना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आप रोज़ा रखते हैं बैड बैक्टीरियाज कम होते जाते हैं और गुड बैक्टीरियाज बढ़ते जाते हैं। तो जब बैड बैक्टीरियाज आपके इंटेस्टाइन में, आपकी आंतों में कम हो जाएंगे, तो ख़ुद ब खुद जो है वो आपके मुंह से स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप सहरी और इफ्तारी हेल्दी करें और उसमें शुगर कम से कम खाएँ, तली हुई चीज़ें कम से कम खाएँ, सहरी और इफ्तारी बिल्कुल हल्की करें और बिल्कुल सेहतमंद करें, तो आप देखोगे कि 30 दिन में आपकी जो गट बैक्टीरियाज हैं, जो आंतों के जो बैक्टीरियाज हैं, उनका बैलेंस ठीक हो जाएगा, गुड बैक्टीरियाज ज़्यादा हो जाएंगे। जब गुड बैक्टीरियाज ज़्यादा होंगे तो आपके मुंह से जो है वो स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी। लेकिन स्मेल की अगर कुछ और रीज़न्स भी हैं, जैसे अगर आपके दांतों में प्लेक जो हैं वो जमा हुआ है, तो आप डॉक्टर के पास विज़िट करके, डेंटिस्ट के पास उसको क्लीन करवाएं। कई दफ़ा उसमें से भी स्मेल आ रही होती है। अगर आपके टॉन्सिल्स की वजह से या गले के इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, तो डॉक्टर के मशवरे से आप जो है वो एंटीबायोटिक लें और उसका इलाज करें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर केसेस में वो स्मेल आपके इंटेस्टाइन में बैड बैक्टीरियाज के बढ़ने की वजह से आती है, और वो आराम से रमज़ान में क्लियर हो सकता है अगर आप अच्छी सहरी और अच्छी इफ्तारी करें और ख़ूब पानी पिएँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।